नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सियासी दल उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 को लेकर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा बसपा व अन्य दल लगातार गोटे बिछाते चले जा रहे हैं। आजादी के बाद से प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों का इतिहास क्या रहा है, इसकी जानकारी आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इतिहास के क्रम में आज हम बात करेंगे यूपी के संसदीय क्षेत्र सहारनपुर की। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सहारनपुर लोकसभा सीट पहली सीट है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक जनता दल या जनता पार्टी के सांसद चुने जाते रहे। हालांकि 1984 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने वापसी की थी। 1996 के बाद यह सीट 2 बार भाजपा, 2 बार बसपा और 1 बार समाजवादी पार्टी के खाते में रही। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा से यह सीट बसपा ने छीन ली। सबसे पहले 1952 में कांग्रेस के टिकट पर अजित प्रसाद जैन, महावीर त्यागी और सुंदरलाल सांसद बने। बता दें कि उस समय लोकसभा चुनाव में कई संसदीय क्षेत्र में यह व्यवस्था थी। यहां से एक साथ 2 या 3 सांसद चुने जाते थे। इसके बाद 1957 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अजित प्रसाद जैन और सुंदरलाल ने दूसरी बार जीत दर्ज की। 1962 के चुनाव में भी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। कांग्रेस के सुंदरलाल ने जीत की हैट्रिक लगाई। 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दोनों बार सुंदरलाल ने जीत दर्ज कर जनता के बीच अपनी पकड़ का लोहा मनवाया। हालांकि 1977 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ से यह सीट फिसल गई। इस सीट पर जनता पार्टी के रशीद मसूद सांसद चुने गए। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर रशीद मसूद दूसरी बार सांसद बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया। इस बार पार्टी के सिंबल पर चौधरी यशपाल सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। 1989 के चुनाव में रशीद मसूद ने कांग्रेस से फिर यह सीट छीन ली। जनता दल के टिकट पर रशीद मसूद सांसद चुने गए। 1991 के चुनाव में भी जनता दल के टिकट पर रशीद मसूद ने अपनी जीत दर्ज कर कब्जा बरकरार रखा। 1996 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कमल खिलाया। पार्टी के टिकट पर नकली सिंह सांसद चुने गए। 1998 के चुनाव में दूसरी बार भी भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। इस बार भी नकली सिंह संसद पहुंचे। 1999 के चुनाव में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा जमा लिया। पार्टी के टिकट पर मंसूर अली खान ने जीत दर्ज की, लेकिन 2004 के चुनाव में बसपा यह सीट हार गई। समाजवादी पार्टी के रशीद मसूद ने बसपा को पछाड़ दिया। 2009 के चुनाव में बसपा ने सपा से बदला लेते हुए फिर से सीट हथिया ली। इस बार जगदीश सिंह राणा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद बने। 2014 के चुनाव में मोदी लहर का असर यहां भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया। क्षेत्र के मतदाताओं ने राघव लखन पाल को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी यह सीट नहीं बचा पाई। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की। 2024 के चुनाव में अब इस सीट पर किस पार्टी का कब्जा होगा, यह तो समय बताएगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सहारनपुर की आबादी पर। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की जनसंख्या 34,66,382 है।
जबकि यहाँ की साक्षरता दर 72.3% है। विगत चुनाव के मुताबिक सहारनपुर में 16,08,833 कुल मतदाता हैं, जिसमें 7,35,452 महिला और 8,73,318 पुरुष मतदाता हैं। आइए अब जान लेते हैं सहारनपुर के इतिहास के बारे में। बताया जाता है सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई थी। इसका नाम एक राजा सहारन पीर के नाम से पड़ा। सहारनपुर की काष्ठ कला और देवबंद दारुल उलूम विश्व पटल पर सहारनपुर की अलग पहचान दिलाते हैं। सहारनपुर में प्राचीन शाकंभरी देवी शक्ति मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, कंपनी बाग इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। सहारनपुर शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जो इसे देहरादून से अलग करता है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है और पश्चिमी देशों में इसका निर्यात भी होता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।